दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। भारत ने करवट ले ली है और भारत आर्थिक स्थिति पे मजबूत हो रहा है। कोई उस पे शक नहीं, कोई सुबह नहीं, पक्के रोड ट्रैक बिछ गया है। भारत तीसरी इकोनॉमी की ओर निश्चित तौर पे चल दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लक्ष्य से पहले हम तीसरी इकोनॉमी पे जाएंगे। आज हम वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी पे हैं। $5 ट्रिलियन पर हम बहुत ही जल्दी पहुंच रहे हैं। और आपको बताना है कि भारत इसके बाद तीसरी इकोनॉमी, तो लक्ष्य से पहले जो लक्ष्य रखा गया, शायद तब तक हम दूसरी इकोनॉमी पे भी आ जाए। वो दिन दूर नहीं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदार कार्यक्रम में आज नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन जो मेरे साथ हैं, मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा। ये नरेंद्र मोदी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 1 घंटे तक उनकी बाइडेन से बात हुई है और बाइडेन से जो बात हुई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हुई है। अब आपको बताना है कि मध्य पूर्व भारत रेल और बंदरगाह समझौते का ऐतिहासिक जो आज डील हुई है, वो दुनिया के इतिहास में एक बहुत मजबूत सशक्त भारत के लिए आधार स्तंभ हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G20 साझेदार एक शिपिंग कॉरिडोर शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं। रेलवे की, शिपिंग की और रोड की कॉरिडोर बनाने की योजना लगभग पूरी फाइनल हो गई। दोनों तरफ से उसका प्रारूप वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया। उस पर बहुत जल्दी वर्क स्टार्ट बहुत तीव्र गति से होगा। भारत के मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगा। ये बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह समझौते की घोषणा G20 में बाइडेन और मोदी ने 1 घंटे तक प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और स्वस्थ लोकतंत्र के महत्व पर संयुक्त योजनाओं के बारे में अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य यूरोप और भारत के मध्य व्यापार बनाने के लिए समझौता हस्ताक्षर करेंगे। इस उपराष्ट्रीय सलाहकार जॉन फाइवर ने इसकी पुष्टि की है कि इस तरह का समझौता हो गया है जो यूरोप और भारत के उनको जोड़ेगा, जिसमें शिपिंग, रेल और रोड की। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, चीन के बेल्ट रोड पुश इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है ये बनाएगा, जिससे चीन का व तमाम देशों का जो प्रभुत्व है वो ख़त्म होगा। दूसरे भारत और यूरोपीय देशों में संबंध हो जाए। ये जो रोड मैप बनेगा उससे भारत की इकोनॉमी इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी, पूरा कॉरिडोर यहाँ से यूरोप तक बन जाएगा। आपको बताना है भारत इतना प्रोग्रेस कर जाएगा, इतना राइज कर जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारे जवान वहाँ जाएंगे, हमारे इंजीनियर्स जाएंगे, वहाँ रोड बनाएंगे, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारी बेरोजगारी दूर होगी, काफ़ी पैसा बाहर से आएगा और हमारे कई जगह पॉकेट होंगे। कहीं किसी कंट्री में हमारे 1 लाख लोग होंगे, किसी कंट्री में हमारे 40,000 वर्कर काम कर रहे होंगे, किसी जगह हमारे इंजीनियर होंगे, किसी जगह स्पेस इंजीनियर, किसी जगह रोड बना रहे होंगे, किसी जगह रिफाइनरी में होंगे कंट्री। और आपको बताना इतना आसान हो जाएगा कि अधिकतर लोग आते जाते मिलेंगे। यहाँ से सामान जा रहा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कोई कंप्यूटर में, कोई किसी चीज़ में है, कोई किसी सेक्टर में, कोई मेडिकल सेक्टर में। दुनिया पे हम लोग हर जगह दिखेंगे। इसके अलावा जो इस कॉरिडोर में जो सबसे बड़ी बात है, अब अफ्रीकन जो कंट्रियां हैं 55
तो अफ्रीकन संघ जो है उससे भी समझौता होने जा रहा है। अफ्रीकन संघ के वो आए हैं, वो हर हाल में उनका साफ ये कहना है कि मैं भारत से समझौता चाहता हूँ, और ऐसा समझौता चाह रहे हैं कि 55 जो अफ्रीकन देश हैं उनसे भारत के तमाम उद्योगों में, तमाम डेवलपमेंट में, तमाम कलाओं में, तमाम समझौता होगा। मतलब अब भारत के पास इतने बड़े क्षेत्र हो जाएंगे, इतने देशों के दरवाजे खुल जाएंगे कि भारत से आप समझ लीजिए, भारत से कला का और भारत से प्रतिभा का आप समझ लीजिए उसका मूल्य लगेगा। कई कंट्रियां भारत के प्रतिभाओं की, इंजीनियर की, डॉक्टर्स की, फिटर की, टनर की, मतलब छोटे से लेके बड़े तक, फिटर टनर तक मोदी जी के उस पे है कि इनको भी मैं एडजस्ट करूं। वो यूरोपीय उसमें, सऊदी अरेबिया के उसमें, इन सब जगह आप समझ लीजिए कि वो ये लोग यहाँ पर अपने अपने जो है प्रोजेक्ट लगाएंगे और प्रोजेक्ट काम करेंगे। अब क्या है इन योजनाओं से, क्या है कि आपको बता रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के महत्व पर संयुक्त योजनाओं के से अमेरिका, सऊदी अरबिया और यूरोप महासंघ, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य यूरोप के देश, तमाम ऐसे देश जो हैं जो पूरा होते हुए मिस्र, तुर्की व यूरोप के देश, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब जगह, इटली, इन सब जगह के लिए आप समझ लीजिए हम लोगों के रास्ते खुल जाएंगे और हम इस रास्ते का उपयोग कर लेंगे। हकीकत है किसी ज़माने में इन रास्तों का उपयोग हुआ था। भारत में जो भी व्यापारी आते थे इसी रास्ते से आते थे, यूनान से आए, अरब से आए, टर्की से आए, मिस्र से आए, बुखारा पेश से आए, उससे आकर के ईरान, इराक के होते हुए, अफ़गानिस्तान से हिंदू कश होते हुए भारत आते थे। भारत महान था, भारत सोने की चिड़िया थी। अब हम भारत से वहाँ जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ पे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, अपने सामान को बेचेंगे। क्योंकि आज हम बहुत आगे हो गए, आज दुनिया में सबसे अच्छे साइंटिस्ट मेरे पास हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर मेरे पास, सबसे अच्छे कंप्यूटर, स्पेस उसमें हम लोग सबसे आगे निकल गए हैं। तो आपको बताना है कि आज ये जो समझौता हुआ है कि भारत को नया आयाम मिला है। अब भारत वो पिछड़ा नहीं रहा। अफसोस ये है कि इन सब चीज़ों पे निगाहें उन लोगों की नहीं जाती जिनको भोज में नहीं बुलाया गया है। अफसोस ये है कि कुछ लोग इसीलिए नाराज़ हैं कि हमको राष्ट्रपति ने भोजन पे नहीं बुलाया। भोजन के लिए इतना परेशान है खड़गे जी, राहुल जी की माता जी सोनिया जी और तमाम लोग कि उनको, वहीं मनमोहन सिंह ने बड़ाई की है कि मोदी की आर्थिक स्थिति की, G20 की, वह यहाँ ये लोग बुराई कर रहे हैं, खड़गे जी वगैरह। आप ये समझ लीजिए भोजन पे ना बुलाना बहुत बड़ी बात है। लालू ने अच्छा किया था जो राहुल गांधी को मटन पहले खिला दिया था और बनाना सिखा दिया था। इनको अगर नहीं बुलाया गया है तो वास्तव में सरकार को चाहिए कि इनके यहाँ पैक करके इनको भोजन भिजवा देना चाहिए ताकि चुप हो जाए। और जो मेन नेता है वो विदेश में पड़ा हुआ, ये देश के लिए दुख की बात है, उसकी जुबान नहीं निकल रही है। मैं अजय पत्रकार।